राजस्थान सरकार ने इस बार भी घाटे का बजट पेश किया, लेकिन खास बात यह है कि इस बार भी कोई नया कर नहीं लगाया गया, जबकि जितने भी विधायक हैं उन्हें खुश करने की सरकार ने अपनी ओर से पूरी पूरी कोशिश की है। मसलन सभी विधानसभा क्षेत्रों में 5 करोड़ की बजाय अब सड़क निर्माण पर 10 करोड़ रुपए की राशि सालाना खर्च करने का ऐलान अशोक गहलोत की तरफ से किया गया है। जिस तरह से मनरेगा में 100 दिनों तक ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता था, अब शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगार लोगों के रोजगार के लिए सरकार की ओर से इसी तरह का इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लाने का ऐलान किया गया है। अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा सरकार की ओर से जिस बजट घोषणा पर उम्मीद थी वह थी सरकारी कर्मचारियों को। राजस्थान के करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर बड़ी खुशी आई है, क्योंकि उनकी एक बहुत पुरानी मांग को सरकार ने मान लिया। इसके तहत 2004 के बाद नियुक्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी घोषणा है, जिसका सभी राजनीतिक दल के विधायकों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। खुद अशोक गहलोत ये बात मानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से सरकारी कर्मचारी यह मांग कर रहे थे। यदि वे अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह निश्चिंत रहते हैं तो निश्चित तौर पर अभी इस वर्तमान में वे अपने दायित्वों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर पाएंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए ही पुरानी पेंशन योजना को सरकार ने लागू करने का ऐलान किया है। इस बजट की एक और ख़ास बात यह थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन राजस्थान विधानसभा में यह उनका चौथा बजट है बतौर वित्त मंत्री, क्योंकि वे वित्त मंत्री का भी प्रभार संभाले हुए हैं। ऐसे में पहली बार उन्होंने राजस्थान सरकार के लिए कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया है, और अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में यह साफ कर दिया कि कृषि के विकास को कोई कमतर करके नहीं आंका जाएगा। पूरे बजट का प्रावधान हर जगह दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान से 25 सांसद एनडीए के हैं। केंद्र सरकार ने ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात की थी, लेकिन आज तक वह नहीं मिला। ऊपर से सरकार ने जल जीवन मिशन जैसी कई योजनाओं की राशि भी सीधे राज्य सरकार को देने से अब इनकार कर दिया, जिसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ा। ऐसे में जिस योजना को, यानी कि ईस्टर्न कैनाल परियोजना को सरकार राष्ट्रीय परियोजना बनाने की बात कह रही थी, अब अपने बूते पर ही हर साल कुछ राशि खर्च कर उस योजना को पूरा करने का सरकार अपनी ओर से कोशिश करेगी। बजट में लंबे चौड़े कई सारे प्रावधान किए गए हैं। भामाशाह योजना के तहत महिला मुखिया को 3 साल तक के लिए डेटा के साथ, यानी कि इंटरनेट डेटा के साथ स्मार्ट मोबाइल फ़ोन प्रदान किया जाएगा, ताकि वे घर का बिजली भरने से लेकर तमाम तरह की चीज़ें डिजिटल युग का फ़ायदा उठाते हुए कर पाएँ। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई है। युवाओं के रोजगार की बात करते हुए सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। अगले 1.25 लाख लोगों को भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, और 1 लाख लोगों को सरकार और रोजगार देने का इरादा भी रखती है। तो सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर तमाम तरह की बड़ी योजनाएं की है, ऐलान किया है। अब यही देखना होगा। प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आज सीएम ने लोक लुभावन घोषणाएं की है, किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि धरातल पर वे सभी उतर पाएंगी? असंभव है इन घोषणाओं को वित्त पोषण करना, क्योंकि खुद ये बजट ये कह रहा है कि पिछली बार भी सरकार वेज एंड मीन्स के अंदर ओडी में रही। जो सरकार 1 साल के अंदर 50,000 करोड़ से ज़्यादा की ओडी में रहती है, इसका मतलब उसकी आर्थिक स्थिति आपातकाल में है। वो किस प्रकार ये लोक लुभावनी बातें को पूरी कर पाएंगे? यूँ लगता है कि मुख्यमंत्री जी को चुनाव में जाने की कुछ ज़्यादा जल्दी है, इसलिए उन्होंने चुनावी बजट प्रस्तुत किया है। ये इन बजटों का असर वही होगा जो इससे पहले बजटों का हुआ है। सर, आप तो बार बार पहले दिन से ही कहते रहे कि ये सरकार कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों पर विफल रही है, कभी भी सरकार जा सकती है। अभी आपने बोला कि चुनाव की तैयारी, क्या आपको लगता है कि राजस्थान में जल्दी चुनाव की संभावना आसान नजर आ रही है? मैं आश्चर्यचकित हूँ। कैसा लगता था कि ये जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा, इसके बाद मुख्यमंत्री जी को बजट प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, इसलिए कोई कसर रह ही नहीं जाए, कोई घोषणा रह ही नहीं जाए। घोषणा वीर बन के उन्होंने घोषणा कर डाली, पर इन घोषणाओं को वित्त पोषित करना न केवल असंभव बल्कि मुश्किल है। सर, आखिरी सवाल, लंबे समय से आप विधानसभा में भी रहे हैं, राजनीति में भी रहे हैं,
पिछले साल की जो घोषणा हुई थी 7 बड़े अलग अलग तरीके से उन्होंने योजना का ऐलान किया था, क्या उनमें से कितने % पूरी हुई है आपके लिहाज से? मैं समझता हूँ 2.5 कोस भी नहीं चले ये। और कल हम विधानसभा में ये बता भी देंगे कि पहले के 7 संकल्पों का क्या हुआ और इन 11 संकल्प का क्या होगा। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ तेज तर्रार नेता है, साफ तौर पे कहा कि जब पिछली योजनाएं ही सरकार की पूरी नहीं हुई तो इस साल की इन नई योजनाओं का क्या मतलब हो सकता है सरकार का। फिलहाल तो वैसे लोक लुभावनी योजना बता रहे हैं। अब यही देखना होगा कि सरकार ने विधानसभा में घोषणाएं तो की है, जमीनी स्तर पर उसे लाने में कितना कारगर या सफल साबित हो पाएगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।